Friends, I am Sundar Prajapati. I am going to start class 7th Social Studies from History Chapter 1st. पिछले वीडियो में हम लोगों ने आर्कोलॉजिकल सोर्स को पढ़ रहे थे। हमारा जो आर्कोलॉजिकल सोर्स का जो नया टॉपिक्स है वह कॉइन्स एंड अदर आर्टिफैक्ट। देखिए उसमें मध्यकाल में लगभग जितने भी महत्वपूर्ण शासक थे जैसे गजनी या और जो आक्रमणकारी थे वे सिक्के जारी करते थे और ये सिक्के सोने, चांदी, तांबा और कांस्य जैसी विभिन्न धातुओं के होते थे। सिक्कों से हमें महत्वपूर्ण राजनीतिक घटनाओं का विवरण मिलता है और यह हमें उस दौरान या उस दौर के जो शासक होते थे वह उन ढाले गए सिक्कों से उनकी सूची हमें प्राप्त होती है। तो स्टार्ट करते हैं। इन द मिडिल पीरियड कॉइन्स were issued by almost every important ruler and even inventor like महमूद ऑफ गजनी। देखिए मध्यकाल में जो उस समय की जो महत्वपूर्ण शासक थे जैसे महमूद गजनी, ये जो शासक होते थे ये सिक्के जारी करते थे। These coins were of different metal like gold, silver, copper and bronze। ठीक है, ब्रॉन्ज में होता है कांस्य। अब ये जो सिक्के होते थे वो गोल्ड के, सिल्वर, कॉपर या ब्रॉन्ज के बनते थे। और जो कॉइन्स होता है यह हमें इम्पोर्टेंट पॉलिटिकल इवेंट के डेट प्रोवाइड कराता है। कॉइन्स गिव अस डेट ऑफ इम्पोर्टेंट पॉलिटिकल इवेंट। अ बुक ऑन कॉइन्स टाइटल्ड ड्राई परीक्षा वाज रिटन ड्यूरिंग द रीजन ऑफ अलाउद्दीन खिलजी। तो ड्राई परीक्षा जो एक कॉइन्स का एग्जाम बुक है जिसको कि अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में लिखा गया था और इसमें इट लिस्ट द कॉइन्स मिंटेड ड्यूरिंग द रीजन ऑफ द सुल्तान। देखिए ये जो सिक्के थे ये उस दौरान के शासनकाल में ढाले गए सिक्कों की सूची, ये जो बुक है, जो लिस्ट, ये जो बुक है ये उसमें कि शासनकाल के दौरान जो ढाले गए सिक्के थे उनके बारे में जानकारी प्रदान करता है। मॉन्यूमेंट्स एंड बिल्डिंग्स। देखिए मॉन्यूमेंट्स एंड बिल्डिंग ऑफ्टन प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द period during the which they were built. Temple, place, fort, tomb and mosque can tell us not only the religious practice but also about the political, economic and social condition of that time। देखिए जो स्मारक और इमारत, मॉन्यूमेंट्स में स्मारक और जो इमारतें थी अक्सर ये उस अवधि के बारे में जानकारी देती थी जिसके दौरान वे ज़्यादा बने होते थे। तो उनके बारे में जिनके दौरान वो ज़्यादा बने होते थे इसमें मंदिर, महल, किले, टॉम्स, मकबरे और मस्जिद से हमें न केवल धार्मिक बल्कि उस समय की राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक परिस्थितियों का भी हमें पता चलता है। हमें उस समय की देखिए जो सिक्के होते थे उससे हमें केवल सिक्के नहीं, जो उसमें के मॉन्यूमेंट्स होते थे, जो बिल्डिंग होते थे उससे हमें केवल धार्मिक जो मंदिर है धार्मिक से केवल धार्मिक ही नहीं बल्कि उसमें के राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक परिस्थितियों के बारे में भी हमको उससे पता चलता है। ड्यूरिंग द रूल ऑफ द चोल किंग and the ruler of Vijayanagar temple style of architecture, particularly in the south, reached its peak
During the Sultanate and Mughal rule, a large number of mosques and mausoleums were built in different styles across the Indian subcontinent. This style of architecture is called Indo-Islamic architecture. तो ये जो चोल राजा थे और विजयनगर के शासकों के शासनकाल में मंदिर शैली विशेष रूप से दक्षिण में अपने चरम पर पहुंच चुकी थी। जो साउथ में जो मंदिर शैली थी वो अपने चरम पर पहुंच गई थी। सल्तनत और मुग़ल शासन के दौरान भारतीय उपमहाद्वीप में अनेक मस्जिदों और मकबरों का निर्माण किया गया था। ये जिस स्टाइल में किए गए थे इसको इंडो इस्लामिक स्थापत्य कला का नाम दिया गया। इस वास्तुकला शैली को हम क्या बोलते हैं? इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर मीन्स इंडो इस्लामिक स्थापत्य कला के नाम से हम लोग जानते हैं। पेंटिंग, क्योंकि जो पेंटिंग है वह एक another major source of information which throw considerable light on the social, religious and political life on the people through its depiction। तो ये चित्र होती है यह हमारे जानकारी का मुख्य स्रोत होता है जिसकी अभिव्यक्ति के माध्यम से लोगों के सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक जीवन का पर्याप्त प्रकाश पड़ता है। मुगल शासन के मीन्स द अंडर द मुगल रूल टेल द a lot of about the court life, method of warfare, ड्रेस, ज्वेलरी etc। और देखिए मुगल काल के दिन विकसित जो लघु चित्रकारी थी उसमें दरबारी जीवन, युद्ध की विधियाँ, पोशाक, आभूषण आदि के बारे में बहुत कुछ बताया गया है। नेक्स्ट है यूज ऑफ सोर्स फॉर राइटिंग हिस्ट्री। देखिए एवरी ह्यूमन सोसाइटी लर्न फ्रॉम इट्स हिस्ट्री। देखिए जो भी हमारी ह्यूमन सोसाइटी है हिस्ट्री से सीखती है, कुछ ना कुछ क्या करती है वो सीखती है। ए हिस्टोरियन रिकंस्ट्रक्ट द पास्ट विद द हेल्प ऑफ क्लूज provided by both literary and archaeological source। The best way to write an authentic historical account is to study both the above mentioned types of source। देखिए एक इतिहासकार, साहित्य तथा पुरातत्वविद, जो आर्कियोलॉजिकल होता है वो पुरातत्वविद दोनों स्रोतों द्वारा उपलब्ध जानकारी की सहायता से अतीत का पुनर्गठन करता है। एक प्रमाणिक ऐतिहासिक विवरण को प्रमाणित करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि स्रोत के बारे में बताए गए दोनों प्रकारों का अध्ययन करना और इतिहास लिखने के लिए इन सभी स्रोतों का उपयोग करना। अब देखिए आर्कियोलॉजिकल सोर्स लाइक टेम्पल, मॉस्क्यू एंड वेरियस मॉन्यूमेंट बिल्ड ड्यूरिंग द मिडवल पीरियड। देखिए मध्यकालीन में जो आर्कियोलॉजिकल सोर्स था वो मंदिर, मस्जिद या विभिन्न तरह के जो स्मारक बने थे और ये एक रिलीजियस और कल्चरल हिस्ट्री का सोर्स होता है। Similarly, hundreds of the paintings created by artists from different regional background show a variety of art style and technique that become popular during this period. They also inform us about different schools of painting that developed during this period। अब देखिए विभिन्न क्षेत्रीय पृष्ठभूमि के कलाकारों द्वारा बनाए गए सैकड़ों चित्रों से विभिन्न कला शैलियों और तकनीकों का पता चलता है जो इस अवधि के दौरान विकसित चित्रकला के विभिन्न स्कूलों के बारे में हमें
बताती है। जो समाप्त हो चुका है। थैंक यू।